Hello students, I am Jyoti Devi and today we will deal with past continuous tense. Past continuous tense में आपने किस तरह से sentences बनाने हैं? मैं खाना खा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं बर्तन साफ कर रही थी. So आपने देखा कर रही थी, कर रहे थे, इस तरह के sentences जो है वो हिंदी में यूज होंगे. अब इंग्लिश में आपके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, सब रूल्स हैं. लेट्स सी वो रूल्स क्या हैं. नॉर्मली आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोस में कि सेंटेंस जब बनता है दैट इज विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं. और मेन वर्ब में आपके जो भी आपका एक्शन हो रहा है वो वाले वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं, लाइक स्लीप, ईट, जंप, इस तरह के वर्ड्स जो है वो मेन वर्ब में यूज होते हैं. आपके कुछ टेंसेस थे जिसके अंदर आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं हो रहे थे, बट कुछ टेंसेस में आपके हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब यूज होना है. कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, लेट्स सी. सो इसका जनरल रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर. डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि वॉज आएगा या वर आएगा. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द जनरल रूल. अब वॉज किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, वर किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, लेट्स सी. ही, शी, इट, रिया. रिया यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन. या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका आता है तो वहां पर आपका आएगा वॉज. रेस्ट ऑफ द रूल विल बी सेम, दैट इज V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सो वर कहां आएगा, लाइक दे, यू, वी, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ आपका आएगा वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सो अब आपने देखा कि यहां पर आपका जो आई है वो नहीं आया. अब आई आपका जो है आई के साथ आपका वॉज आता है तो यहां पर आपका आई भी जो है वो इंक्लूड होगा. सो आई के साथ वॉज. अब आपने देखा ही, शी, इट, ये यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन सिंगुलर या फिर आई. अगर ये सब्जेक्ट्स आपको गिवन हुए तो यू विल यूज वॉज विद इट. अगर दे, यू, वी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ तो उसके साथ आपने वर का यूज करना है. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. दीज आर एक्चुअली द सब रूल्स. सो कैसे लिखेंगे? आई वॉज स्टडिंग इन द रूम. I was studying in the room. I के साथ was लगा, study यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ING, room is the object. So सारा जो एग्जाम्पल्स आपकी फ्रेम हो रही हैं by following the rules of the particular tense. So let's have the another example. They were dancing in the hall. They were dancing in the hall. Okay? So अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ये आपने नॉर्मल सेंटेंसेस किए यानी कि असर्टिव सेंटेंस किए. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, सो वो आपको मैं बताती हूँ. सब्जेक्ट के साथ was and were along with the not plus first form of verb ING plus object. So हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ not यूज किया उन्हीं नॉर्मल सेंटेंसेस को या पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए.
सो लेट्स हैव द एग्जाम्पल. हमने एग्जाम्पल ली थी पहले पॉजिटिव सेंटेंस में, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम. क्या लिखेंगे नेगेटिव में? आई वॉज नॉट स्टडिंग इन द रूम. आई वॉज नॉट स्टडिंग इन द रूम. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास थी, दे वर डांसिंग इन द हॉल. हम क्या लिखेंगे? दे वर नॉट डांसिंग इन द हॉल. अब आपने देखा कि जो नॉट है वो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाना है. बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि जो नॉट आपने लगाना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, दैट विल बी इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया नेगेटिव में. अब हमने करना है इंटेरोगेटिव्स में. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा था वॉज वर्ब प्लस subject, and rest of the rule will be same, that is first form of verb plus ing plus object question mark at the end. So this is the sub rule of interrogative sentences in case of past continuous tense. Helping verb सबसे पहले with the first alphabets capital, and rest of the sentence will be same with the question mark at the end. हमारी एग्जाम्पल हमने ली थी, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम. क्या लिखेंगे इंटेरोगेटिव में? वॉज आई स्टडिंग इन द रूम. वॉज आई स्टडिंग इन द रूम क्वेश्चन मार्क. क्या किया? वॉज लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया एंड ऑब्जेक्ट लगाया. रूल फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास थी, दे वर डांसिंग इन द हॉल. कैसे लिखेंगे इंटेरोगेटिव में? वर दे डांसिंग इन द हॉल. क्वेश्चन मार्क. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने रूल्स को फॉलो करके ही उनके जो एग्जाम्पल्स है वो फ्रेम करनी है. सो हमने इस वीडियो में क्या किया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या उनके रूल्स थे, सब रूल थे, कैसे हमने एक से दूसरे में कन्वर्जन की. नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा कन्वर्जन देखेंगे इन केस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. अच्छे से प्रैक्टिस करें. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.